ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए आइए हम इस श्लोक का आज उच्चारण और अर्थ देखते हैं। क्या कहा? तुभ्यम तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति त्रिभुवनार्ति हराय नाथ नाथ। तुभ्यम नमः क्षिति क्ष आधा क और श षटकोण का मिला तो बना क्ष क्षमा। इंग्लिश में भी हम रखते हैं KSH क्ष। ठीक है। क्षिति तलामल तलामल भूषणाय भूषणाय। तुभ्यम नमस् नमस् त्रिजगतः त्रिजगतः परमेश्वराय परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन भवोदधि भवोदधि शोषणाय। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण है। एक एक पंक्ति का अर्थ उच्चारण देख लेंगे पहले। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। शोषणाय नहीं पढ़ना है, णाय पढ़ना है। इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। अधिकतर गलतियां यहाँ नाय में हो जाती हैं, कुछ गलतियां परमेश्वराय में हो जाती हैं। स्वराय है, भूषणाय है, भूषणाय नहीं पढ़ना है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। क्या कहते हैं आचार्य महाराज? अब इतनी सारी भूमिका बताने के बाद, भगवान के गुणों को बताने के बाद, भगवान कैसे हैं बताने के बाद, भगवान की चंद्रमा और सूर्य से उपमा करने के बाद, अब आचार्य महाराज अब जाकर के भगवान को नमस्कार करने की बात कहते हैं। इससे पहले किसी भी श्लोक में आचार्य महाराज ने नमस्कार करने की बात नहीं कही। क्या कहते हैं आप 26वें श्लोक में आकर के? तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार। इतनी सारी बातें हो गई, ऐसे हैं आप, आपको नमस्कार। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार। कैसे आप? त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। त्रिभुवन तीनों भुवनों के आरती। आरती मतलब होता है पीड़ा। वो आरती अलग है जो हम पूजा के समय करते हैं, वो आरती पूरा र का उच्चारण है उसमें। ये आरती मतलब र के रेफ के साथ है आरती। त्रिभुवन आरती तीनों भुवनों के आरती मतलब पीड़ा को। हराय हराय मतलब पीड़ा को नष्ट करने वाले, हरण करने वाले। नाथ, हे स्वामी, हे नाथ, तीनों भुवनों की, तीनों लोकों की पीड़ा को नष्ट करने वाले। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार। संबोधन किया, संबोधन के साथ विशेषण लगाया। हे नाथ, और कैसे नाथ है? त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तीनों भुवनों की पीड़ा को नष्ट करने वाले, हरने वाले। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार। पहली पंक्ति में ऐसी बात कही। दूसरी पंक्ति में क्या कहा देखते हैं। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार। कैसे हैं आप? क्षितितला। क्षितितल मतलब होता है क्षिति, पृथ्वी का दूसरा एक पर्यायवाची नाम है। पृथ्वी तल के अमल, यहां संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे तो तल और अमल अलग अलग शब्द निकलेंगे। तो अमल यानी निर्मल, मल से रहित, निर्मल। भूषणाय, भूषण है। आप कैसे हैं? भूषण है। और जब नमस्कार शब्द होता है, नमः शब्द का उपयोग होता है तो चतुर्थी विभक्ति का उपयोग होता है। जैसे अपन लिखते हैं महावीराय नमः, आदिनाथाय नमः। तो इसलिए यहां पर लिखा भूषणाय। भूषणाय ने भूषण, किसके भूषण? क्षितितल, पृथ्वी तल के कैसे भूषण? निर्मल। भूषणाय तुभ्यम नमः, पृथ्वी तल के निर्मल भूषण आपको नमस्कार। दूसरी पंक्ति का अर्थ हुआ क्षितितलामल भूषणाय, पृथ्वी तल के निर्मल भूषण
तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार। तो पहली पंक्ति में तीनों भुवनों की पीड़ा हरने वाले नाथ आपको नमस्कार। दूसरी पंक्ति में कहा पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण आपको नमस्कार। तीसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार। त्रिजगतः परमेश्वराय, तीनों जगत के परमेश्वर आपको नमस्कार। तीसरी पंक्ति में बताया, संबोधन किया, हे भगवान तीनों लोकों के परमेश्वर आपको नमस्कार, तुभ्यम नमः, त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। फिर और चौथी पंक्ति में क्या कहा, तुभ्यम नमो, आपको नमस्कार, हे जिनेन्द्र देव, तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार। भवोदधि, भव यानी था संसार और उदधि यानी सागर, संसार समुद्र के शोषणाय, संसार समुद्र को सुखाने वाले, हमारा संसार समुद्र नष्ट करने वाले, तुभ्यम नमो, आपको नमस्कार। तो चारों पंक्ति में अलग अलग तरीके के विशेषण और संबोधन से भगवान को नमस्कार किया गया। हर एक पंक्ति में तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमः करके काव्य को और सौंदर्यता दी गई। और जब तक हम उसका अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम काव्य की रसानुभूति नहीं कर पाते। और जब तक काव्य की रसानुभूति, काव्य का रस हमारे मन में, मस्तिष्क में नहीं आएगा, हमारे हृदय में नहीं आएगा, तब तक हम उन भावों के साथ भगवान के सामने स्तुति भी नहीं कर पाएंगे। तो अर्थ समझ लीजिए, अर्थ समझने के बाद हम जब उसका उच्चारण करते हैं तो वो अर्थ हमारे दिमाग में चलता रहेगा। तो क्या पंक्ति में कहा, अंतिम पंक्ति में, तुभ्यम नमो, आपको नमस्कार, हे जिनेन्द्र भगवान, कैसे हैं आप। भवोदधि शोषणाय, भव यानी संसार, उदधि यानी समुद्र, संसार के समुद्र को शोषणाय यानी सुखाने वाले हैं आप हमारे संसार समुद्र को नष्ट करने वाले हैं, आपको नमस्कार। तो पहली पंक्ति में कहा तीनों भुवनों के दुख को हरने वाले, त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः। दूसरी पंक्ति में क्या कहा, क्षितितलामल भूषणाय, तुभ्यम नमः। तीसरी पंक्ति में त्रिजगतः परमेश्वराय, तीनों जगत के परमेश्वर, तुभ्यम नमः। चौथी पंक्ति में भवोदधि शोषणाय, संसार समुद्र को सुखाने वाले, तुभ्यम नमः। तो एक साथ पढ़ते हैं, हम आनंद के साथ भगवान को नमस्कार करेंगे। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। इस प्रकार से हम भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करते हैं। और अब हम आगे अगले वीडियो के माध्यम से अगले श्लोकों का अर्थ और उच्चारण समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र।